नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स और मैं हूं पीताम्बर कुमार। आपको अभी मिलवाने लाया हूं ये निःशक्त जनों के लिए विकास के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है एक संस्था के द्वारा। और उन संस्था की जो शिक्षिका हैं, जो सचिव हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूं कि वो संस्था कब से रन कर रहा है और इन्होंने कितने बच्चों को अभी तक आगे बढ़ा पाए हैं, और फिर इन बच्चों से जो आगे बढ़ने में जो उन बच्चों को कठिनाइयां हैं या शिक्षिकाओं को या सचिव को जो यहाँ पे समस्याएं आती है कराने में, उनसे मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। तो आइए आपको मिलवाते हैं। मैडम आप। हाँ जी, नमस्कार। मैं अनामिका चौधरी। मैं यहाँ पर सबसे पहले शिक्षिका के रूप में आई थी 2009 में, लेकिन ये संस्था 2002 से सुचारू रूप से शुरू हो गई थी। शुरू में स्टूडेंट्स कम थे, लेकिन अच्छा प्रयास और अच्छे सब तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने इसे चलाया, भारती मैम ने जिस तरीके से शुरुआत की, तो बच्चे निरंतर बढ़ते ही चले गए। जब मैंने 2009 में यहाँ पर ज्वाइन किया था तो यहाँ पर 25 बच्चे थे, जिसमें कि रेगुलर स्टूडेंट जो थे 21 थे। और ये 21 बच्चे मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया फिर 2014 तक। 2014 तक यहाँ पर 18 बच्चे रेगुलर ही आ रहे थे, जिसमें कि रजिस्टर में हमारे पास में 25 स्टूडेंट थे ही। यहाँ पर हम बच्चों को गुणा भाग कराना, बेसिक जैसे ABCD है, अक्षर ज्ञान, पिक्चर कंपोजिशन, और हमारे पास उस टाइम पे मिक्स बच्चे थे, ऑटिस्टिक भी थे, मेंटली रिटार्डेड भी थे, हाइपर एक्टिव बच्चे भी थे और लो विजन वाले बच्चे भी थे, जिसमें कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे थे। एक बच्ची थी श्वेता, जो म्यूजिक का बहुत अच्छा करती थी और उसे हारमोनियम यहीं भारती मैम की गाइडेंस में उसने सीखा और हर प्रोग्राम में वो बहुत ही अच्छा हारमोनियम का वो करती थी। और दिवाली के टाइम पर बच्चे हमेशा मोमबत्ती, लिफाफे बनाना और पेपर क्राफ्ट ये सब बनाया करते थे। दिवाली की जो एग्जीबिशन हम लगाते थे उसमें इन बच्चों के द्वारा ही जो भी बनाया जाता था, कलरफुल कैंडल्स बनाई जाती थी, दिए बनाए जाते थे, मोम के दिए होते थे और बहुत बड़ी मात्रा में हम बनाते थे और इस एग्जीबिशन को लगाते थे। और ये एग्जीबिशन देखने बहुत दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन जब कोरोना काल आया तो उस समय पर पेरेंट्स ने ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया था, तो उन्हें उसी में आराम मिलने लगा। और अभी भी बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा है और रेगुलर थोड़ा सा कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम यही प्रयासरत हैं कि आगे हम इसे कंटिन्यू करें और जहाँ तक हो सके हम जो समाज के लिए कर सकते हैं और इन विशेष बच्चों के लिए कर सकते हैं। अभी 3 साल से जो हमने शुरू किया है ये समर कैंप, जिसमें मैं अभी हूँ और अभी बता रही हूँ, इसमें हमारा प्रयास है कि एक मुख्य कड़ी को विशेष कड़ी से जोड़ने का। तो जहाँ पर मुख्य धारा से जो बच्चे हैं, मेन स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, यहाँ देहरादून में अच्छे नामी स्कूल है, एन मैरी है, सेंट पैट्रिक्स है, SGRR है, तो इन जगह से 7 ऑक्स के बच्चे हैं। तो यहाँ से जो बच्चे आते हैं स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर वर्क करते हैं और उनके साथ हेल्प करते हैं। और ये हमने समर कैंप लगाने का मेन रीज़न ये रहा कि ताकि जो मेन स्ट्रीम में बच्चे हैं वो अपनी लाइफ की वैल्यू को पहचान सके कि ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। तो हम इन बच्चों के साथ, विशेष रूप वाले बच्चों के साथ मिलकर उनकी मदद कर कर समाज में उन्हें आगे अपने साथ लेते हुए चलें। थैंक यू। नमस्कार, मैं मीनाक्षी लोहानी हूँ और मैं इस संस्था की सचिव हूँ। यहाँ मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रही हूँ। ये 2002 में संस्था स्टार्ट हुई है और बच्चे काफ़ी सीखते हैं यहाँ पर और बड़े अच्छे मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं। बस इनको थोड़ा सा आगे पुश करने की ज़रूरत है कि हाँ इनको आता है, इनको कैसे कराना है, हमें ये सब इनको सिखाना है और ये बच्चे कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से अगर इनको गाइडेंस प्रॉपर मिले। थोड़ा सा बस ये है कि अगर थोड़ा सा कन्वेंस वर्क की कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आने जाने में उन लोगों के लिए कमी है। तो बस वैसे संस्था बहुत अच्छे ढंग से है। भारती पांडे बहुत अच्छे तरीके से इस संस्था को चला रही है। बहुत मेहनती टीचर्स यहाँ की बड़ी मेहनती हैं और बहुत अच्छे ढंग से इनको सिखाती हैं। संस्था चलाने में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस होता है या उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कुछ आप मतलब? संस्था चलाने के लिए मेनली क्या होता है कि उनके पास कन्वेंस प्रॉब्लम होती है, बच्चे आ नहीं पाते हैं दूर दूर से। तो थोड़ा सा बस यही है कि थोड़ा सा अगर उनको और ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करें और संस्था से दूसरे लोग भी आएँ और बताएँ और थोड़ा सा हेल्प करें तो शायद इस संस्था को और आगे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम गीता भट्ट है। मैं भारती के साथ 8-10 साल से जुड़ी हूँ और समर कैंप में मैं बच्चों को एपल वगैरह सिखाती हूँ, कुमाऊनी।
तो जैसे बच्चे को सिखलाते हैं तो सिखलाने में कोई समस्या आता है या बच्चे को कुछ समझने में नहीं, जो आप बच्चों को बताते हैं? समझने में नहीं आता। बच्चे सारे सब ठीक बहुत कर अच्छा रहे बनाते हैं? हैं। आप सैंपल देख सकते हैं। ठीक ठीक है। आप- नमस्कार, मैं हूँ सरिता बोरा और मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी टीचर के रूप में काम करती हूँ और मैं 4-5 साल से भारतीय बैडमिंटन संघ जुड़ी हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और समर कैंप का मेन हमारा जो रीज़न था वो इंक्लूसिंग है। स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चों के संग जो इंक्लूसिंग हम वर्क करते हैं उसको आगे बढ़ाना है और इसी चीज़ को हमने समाज को बताना है कि हाउ टू डू इंक्लूसिव वर्क कैसे किया जाता है, क्योंकि इन बच्चों के साथ सोशलिज्म बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ हमें इन्हें सिखाई जाती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने बच्चों को कराई हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है, एरोबिक्स है, योगा है, कुकिंग है और जितना हो सके हमने मतलब बच्चों को उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए बहुत कोशिश की है, जिसमें कि हमने उनको रैंप वॉक वगैरह, मॉडलिंग वगैरह जो आजकल के चल रहा है उस तरह से हमने सिखाया है। और इस संस्था के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो थोड़ी थोड़ी हमें अड़चनें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, जैसे कि कन्वेंस के लिए मीनाक्षी मैम ने बताया, अनामिका मैम ने बताया, उसके लिए अगर थोड़ा सा हमें कहीं से हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा और बढ़ेगा ये चीज़, है ना। तो हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम आप बतलाइए ये संस्था कब से रन कर रही हैं और ये संस्था को शुरुआत करने का आपके कैसे मन में मतलब ये विचार आया, किस तरह से शुरुआत हुई? ये संस्था वैसे तो 2002 से रन कर रही है। पहले हमारे यहाँ कुछ बड़े बच्चे आते थे जिनको हम कंप्यूटर उसमें पढ़ाते थे, तो बच्चे सीखते थे यहाँ पर, बल्कि कंप्यूटर सीखे हुए हमारे कुछ बच्चे तो कहीं जॉब में भी लग गए हैं। यहाँ देहरादून में एक ही बच्चा है शायद रॉबिन, अब वो भी पता नहीं कह रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ में। तो हमारे बच्चे जिन्होंने जो कुछ भी सीखा है, दुकान में बैठना सीखे हैं अपने पेरेंट्स फादर के साथ, उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने उनको कलर का ज्ञान सिखाया है, कैसे चीज़ों को बेचना या क्या, ये हम एक हार्ट लगाते हैं इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो उसमें कैसे चीज़ों को लिया जाता है। तो हम 2002 से हमारा ये स्टार्टिंग था और 2008 में हमने इसको रजिस्टर कराया, 2006 में इसको रजिस्टर कराया, 2008 में हमने 8 मई को इसमें एक विकल्प करके एक स्कूल खोला, जिसमें अभी जैसे आपने पूर्व वक्ताओं से सुन लिया कि हमारे पास 20-25 बच्चे थे और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। हम लोग इनको सामाजिक उसमें मेन धारा से जोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। पर्यावरण पर हम इनसे वृक्षारोपण कराते थे। अभी तक हमारे बच्चों के लगाए हुए करीब 800-900 वृक्ष जो हैं, जिन पार्कों में हमने लगाए थे या जिन स्कूलों में लगाए थे, वो अभी तक जीवित हैं। पिछले बार हमने ये विज्ञान धाम में जा कर के करीब कितने 50-60 हम लोगों ने पेड़ लगाए थे बच्चों को ले जा कर के। तो इस तरह से हम बच्चों को और ये त्योहारों का ज्ञान कराते हैं। त्योहारों में जैसे मैडम ने बताया, हम लोग कैंडल वगैरह पहले बनाते थे, अभी भी हम करते हैं। हमारा भी दीपोत्सव करके कार्यक्रम होता है। 8 मई को हम संभाषण के रूप में कार्यक्रम कराते हैं, ताकि और स्कूल के, नॉर्मल स्कूल के बच्चे जो हैं, इन बच्चों के बारे में हम उनको एक टॉपिक देते हैं, ताकि उन टॉपिक को खोज करके वो इन बच्चों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनके लिए वो हेल्पफुल साबित हों। तो इन जो संस्था आप चला रहे हैं, संस्था को चलाने में जो आपको सबसे प्रमुख समस्या है वो क्या आ रही है, जिससे आप चाहते हैं कि उसका निराकरण किया जाए सरकार की ओर से या आम जन की ओर से? सबसे ज़्यादा तो यही है कि एक तो बच्चे जो हैं, आसपास के बच्चे भी हैं जो वो लोग नहीं आ पाते हैं। नहीं आने का कारण यही है, जैसे कन्वेंस का भी बताया। इसके अलावा हमें कहीं से कोई आर्थिक मदद किसी भी जगह से नहीं है। हमारे सब अपने, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो परिचित लोग हैं, यही लोग, हम लोग मिलजुल करके इसको चलाते हैं। और कुछ हमें मतलब अच्छा, जो लोग यहाँ से जाते, जो कुछ अच्छे हमारे से अच्छे परिचित हैं, अच्छे धनाढ़ी लोग हैं, वो लोग भी हमको हेल्प कर देते हैं, जिससे हमारे टीचर की फीस निकल आती है। या जो हम ये अभी हमने एक कार्यक्रम करते हैं शिविर का, तो इसमें भी बच्चों के लिए डेली खाने पीने का ये सामान वो लोग करवा देते हैं। इस तरह से हम लोग मतलब मिलजुल के ही हमारा एक कार्य चल रहा है। सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार से चाहती तो हम यही थे कि हमें एक तो कहीं से कोई ज़मीन मिल जाए, ताकि टुकड़ा, ताकि वहाँ 2-4 कमरे लगा कर। तो मैं अपना ही दे रखा है, क्योंकि बाहर अगर मैं करूँगी तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा मैं यहाँ लगा देती हूँ, टीचर की फीस में हो जाएगा। कि जब कोई किसी को अलग से बुलाना है, कोई ट्रेनिंग वालों को, तो वो हम बुलाते हैं, तो वो पैसा हम अपना ही खर्च करते हैं। अभी तक हमें ऐसे कोई जगह से कहीं मिला नहीं, हमें कोई ना ऐसे देने वाला सरकार की तरफ से। सरकार की उसमें जाने में कई स्टेप्स हैं, वो शायद हो सकता है हमारे पहुंच के बाहर की बात हो, और इसलिए मैं अब सरकार की तरफ तो मैं देखना ही नहीं चाहती। हम खुद ही अपने सर कर रहे हैं, और जब तक चल सकता है मैं इसको चलाऊंगी, जब नहीं चल पाएगा तो फिर मैं इसको वाइंड अप करूँगी।
ठीक है, धन्यवाद। एक बार आप अपना नाम फिर से बता दें। मेरा नाम भारती पांडे। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, कोई नहीं। अभी आप मीनाक्षी को बुला दीजिए। कवर हो रहे हैं ये सारे? हाँ 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 हाँ, चलो। स्माइल करो सब। हैंड डाउन करेंगे बेटा, हैंड डाउन। क्या कर रहा है? चार्ट को ऊपर रखेंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो और आ जाइए। बनाना लेके जाओ, खाते जाओ। बाय बाय बाय। अच्छा आइसक्रीम उधर बैठ, किधर बैठेगा? यहाँ बैठ के। डस्टबिन में किसने नहीं फेंका ये? ये देवांश थे। ये डस्टबिन में क्यों नहीं डाला? डालो उसको लो लो बेटा, लो 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 लो। डस्टबिन में। फादर आ गए? ओके चलो बेटी डस्टबिन में डालो। आइसक्रीम किसको नहीं मिला? ओके डोंट क्राई। डस्टबिन में डालो। ये वाली दे दो मैम।